नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। एनालिसिस के इस दौर में अलग अलग मैंने जब पेज देखे, तब हनुमान बेनीवाल और निर्मल चौधरी का एक तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा था। हमने सोचा कि क्यों ना हम भी इन पर एक छोटा सा अध्ययन करें। क्या निर्मल चौधरी हनुमान बेनीवाल के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं? क्या हनुमान बेनीवाल की तरह जाट नेता बनने की कोशिश की जा रही है, या निर्मल चौधरी ऐसा कौन सा स्टेप उठाने वाले हैं जो हनुमान बेनीवाल के समकक्ष दिखाई दे रहा है? चलिए हम फिगर्स की बात करेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे दोनों के एक अध्ययन के बारे में। हनुमान बेनीवाल अगर हम बात करें ट्विटर पर तो 1.2 मिलियन फॉलोवर हैं, और अगर हम बात करें निर्मल चौधरी की तो 253.8 के, यानी कि 2.5 लाख के समथिंग इनके फॉलोवर हैं, जो आपको ट्विटर पर मिल जाएंगे। ये दोनों की तुलनात्मक बातें ट्विटर से स्टार्ट होती है। ट्विटर पे हज़ारों लोग इन्हें, लाखों लोग इन्हें ट्वीट भी करते हैं, रीट्वीट भी करते हैं। इंस्टा पर जब हम आते हैं तब हनुमान बेनीवाल के 633 के फॉलोवर हैं। वहीं पर निर्मल चौधरी के 529 फॉलोवर हैं, 529 के। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा दूरी नहीं है, और कहते हैं कि आजकल जो ज़माना है, जो यूथ है, वो यूथ इंस्टा पे ही है। ऐसे में हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ट्विटर यूज़ करता है, जो नेता ट्वीट करते हैं, उनको कौन से लोग हैं जो देखते हैं। अधिकांश तौर पर उत्तर होगा कि 60% लोग हैं ट्वीट देखते हैं, ट्विटर पर हैं, लेकिन 40% लोग हैं जो ट्विटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनके मोबाइल में इंस्टॉल होगा, लेकिन वो ट्विटर पर इतना नहीं जाते जितना इंस्टाग्राम पर जाया जाता है। अब इंस्टा पर हम ये देखें कि हनुमान बेनीवाल कितने लोगों को फॉलो करते हैं, तो हनुमान बेनीवाल केवल 2 लोगों को फॉलो करते हैं। एक कनिका बेनीवाल जो उनकी धर्मपत्नी है, और एक उनकी पार्टी आरएलपी। इन 2 लोगों को ये फॉलो करते हैं इंस्टा पे। जो पेज हमने देखा है वो पेज आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है, ये एक ब्लू टिक पेज है। इसके बाद में निर्मल चौधरी किन लोगों को फॉलो करते हैं वो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। 23 लोगों को फॉलो करते हैं। निर्मल चौधरी की लिस्ट में फॉलो की जो लिस्ट है वो 23 लोगों को फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पर हनुमान बेनीवाल केवल 2 लोगों को फॉलो करते हैं। तो फ़ैन फॉलोइंग की बात करें तो हनुमान बेनीवाल एक ऐसे नेता बन के आ रहे हैं जहाँ पर कोई भी मुद्दा हो, चाहे बीकानेर का मुद्दा हो या फिर शेखावटी का मुद्दा हो या फिर किसी भी जगह जयपुर का मुद्दा हो। अभी आपने देखा होगा वीर तेजा जी, उसमें काफ़ी हैशटैग ट्रेंड लेके जाते हैं। बाड़मेर में अगर आपने देखा होगा वीर तेजा जी मूर्ति बनाने पर एक बहुत बड़ा घमासान हुआ था। उस जगह भी हनुमान बेनीवाल पहुंचने की जो कवायद है, वो ट्वीट है, वो जारी हो चुके थे। ऐसे में हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल की जो फौज है वो उनकी स्थिति को बड़ा बनाती है। निर्मल चौधरी युवा है, छात्र नेता है, और छात्र नेता होने के साथ साथ छात्रों के हित की बात है जो करते हैं। कई बार चिल्लाते हुए भी नज़र आते हैं, क्योंकि हक के लिए चिल्लाना पड़ता है। शांत अगर बैठ जाए तो फिर उन्हें हक की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे में चाहे वो जोधपुर की बात हो, बाड़मेर की बात हो या किसी भी जगह की बात हो, निर्मल चौधरी वहाँ पहुँचते हैं। अभी उत्कर्ष का जो मामला हुआ था, उत्कर्ष के मामले में भी निर्मल चौधरी ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई थी कि क्या हुआ यहाँ पे, क्या नहीं हुआ। हॉस्पिटल में गए थे निर्मल चौधरी, वहाँ पर छात्र थे, उन छात्रों को भी उन्होंने देखा था, छात्रों को भी उन्होंने गौर से उन्होंने बातचीत की थी। प्रशासन पे कई सवाल उठाए थे कि यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं। ऐसे तमाम वो मुद्दे हैं जो हनुमान बेनीवाल और ये निर्मल चौधरी है, इन दोनों को समकक्ष लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात गलत है कि क्या निर्मल हनुमान बेनीवाल के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं? क्या निर्मल हनुमान बेनीवाल की तरह जाट नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं? हनुमान बेनीवाल अपनी जगह है, लेकिन निर्मल चौधरी अपनी जगह है। इन दोनों की जो बातें हैं वो अपनी अपनी जगह अलग अलग दिखाई देती है। ऐसे में ये अनुमान लगाना कि हनुमान बेनीवाल है जो उनके समकक्ष जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या हनुमान बेनीवाल को निर्मल चौधरी फॉलो कर रहे हैं। निर्मल चौधरी का बैकग्राउंड उठा के देखें तो निर्मल चौधरी एक युवा नेता है, वो अपने तरीके से काम करते हैं, और जितना इस उम्र में पाया जाता है उन्होंने पाने की कोशिश की है। उनके ट्विटर पर आप देखेंगे तो नेशनल मीडिया के ऊपर जितनी भी खबरें आती है वो चलाने की कोशिश की जाती है। हनुमान बेनीवाल भी वही करते हैं। एक छोटी सी उम्र में कौन नेता नहीं चाहेगा कि वो बड़ा फेम का नेता बने।
या कौन ऐसा नहीं चाहेगा कि सार्वजनिक जनहित के मुद्दे हैं वो मुद्दे उठाने की कोशिश करें। ऐसा कोई विरला ही नेता होगा जो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने ट्रेंड से आगे चलता हुआ दिखाई देगा। हनुमान बेनीवाल का बैकग्राउंड आप उठा के देखें तो हनुमान बेनीवाल भी इन्हीं गलियारों से निकले हुए हैं। अब जाट नेता बनने की कोशिश कहाँ होती है? छात्रों की कोई यहाँ पर कोई जाति नहीं होती है, छात्र छात्र होते हैं और सार्वजनिक जो मुद्दे होते हैं उनमें जातिगत भेदभाव नहीं देखे जाते हैं। आपको याद होगा कि नोखा के अंदर एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चे हैं जो कुंड में गिर गए थे, वहाँ पर भी हनुमान बेनीवाल की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए थे। अब आप अगर हम देखेंगे तो अगला जो अध्ययन है हमारा वो मगनाराम केडली पर होगा कि मगनाराम केडली किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं या किसकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मगनाराम केडली अपनी जगह है और हम जिसके तुलनात्मक अध्ययन अगले वीडियो में करने वाले हैं वो भी हम अध्ययन करके आपको बताएंगे कि क्या मगनाराम केडली वैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। जी नहीं। अब आप ये कहेंगे कि सचिन पायलट क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं? सचिन पायलट है, अशोक गहलोत है। इन दोनों नेताओं के तुलनात्मक अध्ययन की अगर हम बात करें तो ये दोनों अपनी अपनी जगह फिट दिखाई देते हैं। अब तो आप ऐसे भी बात करेंगे कि भाई नरेंद्र मोदी बनने की कोशिश कौन कर रहा है? नितिन गडकरी कर रहे हैं या राजनाथ सिंह कर रहे हैं? जी नहीं, नरेंद्र मोदी एक वन पीस है, नरेंद्र मोदी है। तो हमारा जो अध्ययन है, हमारा जो एनालिसिस है ट्विटर और इंस्टाग्राम को देखते हुए हमने यही देखा है कि दोनों अपनी अपनी जगह मस्त हैं। हनुमान बेनीवाल का एक अलग क्रेज़ है, निर्मल चौधरी का एक अलग क्रेज़ है। दोनों अलग अलग वे में काम कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल बाकायदा जाट नेता बनकर के सामने आ रहे हैं, लेकिन निर्मल चौधरी में हमें वो बात लग रही है कि 36 कौम का ये लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं या 36 कौम का लीडर है जो 36 कौम इसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले दिनों में कामयाब भी होंगे। चलिए, मगनाराम केडली वर्सेस कौन होगा, अगले वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू, आभार।